गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो बने रहिए वीडियो में। तो यहाँ सुबह का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर दूध गर्म किया हमने और बनने रखेंगे हम चाय। तो आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता दिया करें। और यहाँ पर हमें मीनू ब्लॉग से कमेंट आया था नाइस वीडियो का, तो उनके लिए दिल से बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही कमेंट आते रहें और बहुत अच्छा लगता है जब कमेंट पढ़ते हैं, और मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ अच्छे अच्छे कमेंट के। तो बस इसी तरीके से आप हमारी वीडियो पे कमेंट करते रहा करें। और आज हम सेकेंगे भुट्टे, क्योंकि हमारी बेद को खाने थे भुट्टे। और यहाँ कर लिया हमने 1 गिलास गर्म पानी, हम पी लेते हैं यहाँ पर गुनगुना पानी। तो हम भुट्टे सेकेंगे। और ये भुट्टे कल के रखे हुए थे पर हमारे टाइम नहीं मिला था तो मैंने नहीं सेके थे। तो आज नाश्ते में बेद को भुट्टे ही खाने हैं, तो हम यहाँ पर सेकेंगे। और ये है ना, दीवार अभी पुताई नहीं हुई है क्योंकि उसमें दरारें हो रही थी। तो यहाँ पर हमने वाइट सीमेंट भर दिया है और वो वैसे सूख भी गई है, पर शरद पूर्णिमा आ गई थी और बीच बीच में कुछ कार्यक्रम आ जाते हैं ऐसे कि फिर बीच में ही काम छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर है ना, हम बाहर चूल्हे पर ही लकड़ी लगा के आते हैं चूल्हे में, और हम बाहर ही भुट्टे सेकेंगे क्योंकि है ना वो गैस पर भुट्टे अच्छे नहीं सिकते हैं, इसलिए हम फिर बाहर ही चलते हैं भुट्टों के लिए सेकेंगे। तो ये है ना, कुछ तो अच्छे हैं और कुछ है ना कड़क हो गए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। अब तो खेतों में मक्का निकलने लगी है। और वेद मामा के यहाँ पर चले गए थे ना, तो वो भुट्टा नहीं खा पाए थे और उनके बहुत मन में थी कि वो भुट्टा खाएं। तो फिर उनके पापा है ना, उनके चाचा के यहाँ से लेके आए हैं उसको खाने के लिए। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा उसकी मन की मन में ही रह जाएगी और फिर अगले साल ही वो भुट्टा खा पाएंगे, तो क्यों ना सेक दें। और वो जितने भी ज़्यादा दिन तक रखे रहते हैं ना तो वो कड़क हो जाते हैं, फिर खाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ हमने चूल्हे में आग कर दी थी, तो जब तक आग हो रही थी तो हमने पी चाय वगैरह, और उसके बाद है ना हम सेक देंगे बेद के लिए यहाँ पर भुट्टा। और आज हमने नाश्ते में कुछ नहीं बनाया था क्योंकि आज हमें है ना पूरे आंगन की सफाई करनी थी और सबने भुट्टे ही खा लिए थे। और थोड़ा बहुत ही तो वैसे भी नाश्ते में थोड़ा बहुत ही खाते हैं, तो 2-3 दिन आराम से भुट्टे खा लिए थे हमने, नींबू लगा दिए थे भुट्टे में। तो बस इसी तरीके से उनका नाश्ता हो गया था। और आज हमको करनी थी पूरे आंगन की सफाई, और आंगन में डालने थे सोयाबीन। और आज मुझे काम थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे थे, 2 टब भरे, तो वो मुझे धोने थे। तो यहाँ पर हम नाश्ते में भुट्टे सेक देते हैं। तो आप बने रहिए वीडियो में। आपने देखा ना कि पूरा आंगन बहुत ख़राब हो रहा था, यहाँ वहाँ सामान पड़े हुए थे। तो अब दिवाली की हम फाइनली आंगन में पूरी सफाई कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर कचरा तो नहीं होता है क्योंकि हम डेली ही झाड़ू लगाते हैं, पर यहाँ पर पत्थर कंकड़ मिट्टी और फिर अभी सोयाबीन निकला था तो वो कभी अंदर रख देते हैं, फिर उसको सुखाने के लिए आंगन में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि उसका कचरा भी थोड़ा कहीं पड़ा था। तो हम पूरे आंगन को दिवाली के हिसाब से पूरा साफ़ करेंगे कि सफाई हो जाए। वैसे तो हम आंगन में रोज़ झाड़ू लगाते हैं। तो यहाँ पर रखे हुए थे हमारे बर्तन, तो हमने सोचा पहले बर्तन साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद है ना आंगन में तो अंशु वेद वंशु लगे हुए थे, सब लोग मिलकर ही कर रहे थे। तो यहाँ पर रखे थे थोड़े से बर्तन, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं यहाँ पर बर्तन मांज लेते हैं। उसके बाद है ना थोड़ा फ्री हो जाएंगे तो कचरा वचड़ा बाहर फेंक देंगे, हेल्प हो जाएगी।
तो बस यहाँ पर बर्तन रखे हुए थे तो हमने मांजे बर्तन। और आज हमारे ना कपड़े बहुत सारे थे, 2 टब कपड़े थे, तो फिर हमें वो भी साफ़ करना था। तो यहाँ पर वेद हमें भर भर के दे रहा था, तो हमने कहा लाओ हम ही बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वज़न था कचड़े में, पत्थर कंकड़ मिट्टी जो भी एक्स्ट्रा थे सबको बाहर पीछे डालना था। तो यहाँ पर वेद के पापा भर के दे रहे थे, हटा रहे थे सामान जो बेचना था वो सामान। तो बोल रहे थे कि चक्की पर पहुँचा देंगे तो पापा बेच देंगे ये सामान को, तो वो भर के उनको दे रहे थे। तो यहाँ पर मैंने है ना भर भर के पूरा कचरा बाहर फेंक दिया था, वेद ने मुझे दे दिया था। और ये हमारा मंकू है पूरे आंगन में घूम रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आंगन में आधे से ज़्यादा सफाई हो गई है, और जो बेचने वाला सामान है उसे बेच देंगे। तो ये हमारे मकान के बाहर का पीछे वाला व्यू है, और यहाँ पर ना हम कचरा वगैरह फेंक देते हैं। और आप देख सकते हैं कि कचरा फेंकने भी ना हम थोड़ा सा घर से बाहर आते हैं, और थोड़ा दूर ही हो जाता है वो, क्योंकि वैसे तो हम घर से बाहर निकलते नहीं हैं। पर यहाँ पर फिर कभी आ भी जाते हैं तो पीछे खेत है, तो यहाँ पे एक भाई साहब थे, तो फिर मैंने मुंह ढक लिया, क्योंकि वैसे हम लोग बाहर निकलते नहीं हैं ज़्यादा। तो यहाँ पर वेद भर के दे रहे थे, तो 8-10 टब थे, तो फिर मैंने कहा लाओ मैं ही फेंक देती हूँ, बच्चे परेशान होते हैं, फिर नीचे ऊपर होना पड़ता है, थोड़ा सा नीचे है वो। तो बस यहाँ पर हमारे आंगन की फाइनली पूरी सफाई हो गई थी, और मैं चूल्हे में चौका भी हमने लगा दिया था। और यहाँ पर 2 टब कपड़े थे, तो हमने पूरे धोकर सूखने डाल दिए हैं। बिल्कुल जगह ही नहीं थी, जहाँ देखो वहीं कपड़े थे। और फिर हमें आंगन में सोयाबीन भी डालना था, क्योंकि वो थोड़ा सा गीला था, और 1-2 दिन की धूप में ना ये सूख जाएगा। फिर हमें इसे कल भर के रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मक्का निकलेगी, तो हो सकता है मक्का आंगन में ही डले सूखने के लिए। तो बस इसी तरीके से हमारे काम पूरे किए जाते हैं, और सुबह से शाम हो जाता है। और अभी ये एक्स्ट्रा काम भी रहता है कि खेत से अनाज वगैरह आता है तो वो आंगन में डलता है। तो यहाँ पर हमारे वेद, वंश और वेद के पापा सोयाबीन आंगन में डाल रहे थे। यहाँ पर है ना ये लोग मस्ती भी करते रहते हैं, खेलते भी रहते हैं, और मतलब घर में हेल्प भी करते हैं, बच्चे काम भी बहुत कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा बन रहा था खाना, तो यहाँ पर हम बनाएंगे तुअर की दाल, बहुत ही स्वादिष्ट एकदम तड़के वाली। और उसके बाद मुझे यहाँ पूरी बालकनी को साफ़ करना था, और एक्स्ट्रा बर्तन निकालने थे जो कि मंजना है। फिर दूसरे दिन से हम है ना दूसरे रूम की पुताई करेंगे, तो फिर वो इकट्ठा लोड नहीं पड़ेगा हम पर। फिर जैसे ही पुताई करेंगे उसके बाद हम जमा देंगे पूरे बर्तन। तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे, और ये शाम का वीडियो है। तो यहाँ शाम को हम बना रहे थे दाल और रुआ। तो दाल तो हमने अंदर ही बना ली थी किचन में, रुआ हमने है ना बाहर बनाए थे चूल्हे पे। तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि बहुत थक जाते हैं दिन भर का काम करने के बाद भी, और बहुत से काम तो ऐसे होते हैं ना कि हम आपके साथ शेयर कर ही नहीं पाते हैं। और आज भी मैंने बहुत सारी पुताई वगैरह की थी ना, तो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, और कुछ वीडियो पड़ी हैं तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। तो यहाँ पर ना पूरे डिब्बे नीचे आ गए थे, तो हमने इनको रखे ऊपर, क्योंकि बहुत शोर हो जाता है। तो बस यहाँ पर है ना शाम का खाना बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा बर्तन हमने बालकनी पे से निकाले थे ना, हमें वो मांजना था। अगर ये सुबह तक ही ऐसे रखे रहते ना, तो फिर सुबह मांजना पड़ता, और फिर बहुत सुबह का काम ना सुबह ही करो तो अच्छा रहता है। और ये एक्स्ट्रा काम थे, तो मैंने कहा क्यों ना रात में थोड़ा सा टाइम और लगेगा, बर्तन और मांज लेते हैं। और ये एक्स्ट्रा बर्तन थे, जो एक्स्ट्रा बर्तन बालकनी पे जमाते हैं ना, गिलास, कटोरी, थालियाँ, भगोनी, कढ़ाई, तो ये वो वाले बर्तन थे। तो यहाँ पर हमारी दाल बनकर हो रही थी तैयार, और बाकी रुआ जो हमने बनाए थे वो हमने चूल्हे पे बनाए थे, तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। उसके लिए मुझे बहुत खेद है, क्योंकि बहुत थक गई थी मैं, तो मैंने शूट ही नहीं किया था। और शाम को सभी थक गए थे ना, तो फिर सबको जल्दी खाना चाहिए था, तो मैंने जल्दी खाना बनाया और दे दिया। और ये एक्स्ट्रा बर्तन थे, तो अभी शाम का ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 7 साढ़े 7 बज रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना बर्तन ही मांज दें, क्योंकि मैंने गलने के लिए तो रख ही दिए थे। थोड़ा सा मैंने कुनकुने पानी में और निरमा साबुन डाल के ना टब में रख दिए थे, कि उससे थोड़े से जल्दी बन जाते, क्योंकि जो किचन में तेल वगैरह होता है ना, वो उड़ के ना पूरे बर्तन ही ख़राब हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शाम के बज रहे हैं 7,
और अंधेरा हो गया था और यहाँ पर है ना मैं ही लेट हो गई थी, दिया बाती का टाइम भी हो गया था, तो मुझे यहाँ पर दिया बाती करना था। तो फिर मैंने डबल से नहाया, और क्योंकि बहुत गंदे हो जाते हैं जब है ना ये झाड़ू वाड़ू लगाते हैं ऊपर से जो सफाई करते हैं। तो अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।